अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ज़ा नमाज किस वक्त अदा करनी चाहिए, क़ज़ा नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, क़ज़ा नमाज की नियत किस तरीके से करनी चाहिए, आइए तीनों सवाल के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नमाज का क़ज़ा होना यह मोमिन की शान के खिलाफ है, और कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वेल यानी जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से लापरवाह रहते हैं, गाफिल रहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क़ज़ा नमाज किस वक्त अदा करनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे हमारी पांचों नमाजों में से कोई सी भी क़ज़ा नमाज हो, वो हम 3 वक्त छोड़ करके अदा कर सकते हैं। तुलुए आफ्ताब के 10 मिनट छोड़ दें, इसी तरीके से इस्तिवाए शम्स यानी जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है, सीध में आ जाता है, उस टाइम के 10 मिनट छोड़ दें। इसी तरीके से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने के वक्त के 10 मिनट छोड़ दें। इसके अलावा बाकी तमाम वक्तों में हम कोई सी भी क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे भाइयों को परेशानी होती है, सोचते हैं कि भाई ज़ोहर की नमाज हम क़ज़ा करेंगे तो वो ज़ोहर के ही वक्त में अदा करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि पांचों नमाजें पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम पर आप अदा कर सकते हैं, इन 3 वक्तों को छोड़ करके जो हमने आपको बता दिए। दूसरा सवाल यह है कि क़ज़ा नमाज की नियत क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, क़ज़ा नमाज अगर आपकी 1 या 2 है तो आप उस दिन को मुतय्यन करके, मिसाल के तौर पर कल की नमाज, परसों की नमाज, नरसों की नमाज, या उस तारीख को मुतय्यन कर करके क़ज़ा नमाज की आप नियत कर सकते हैं। क़ज़ा नमाज की नियत किस तरह होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में ये जान लेना जरूरी है कि अगर हमारी 1-2 नमाजें क़ज़ा हुई हैं और हमें याद है कि फला दिन की हमारी नमाज क़ज़ा हो गई थी, तो उसी दिन की नमाज की हम नियत करेंगे, उसी दिन के नमाज के वक्त की हम नियत करेंगे। और अगर हमारी बहुत सारी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है, पता ही नहीं है कि कितनी नमाजें हमने क़ज़ा कर दी हैं, तो उनको अदा करने का तरीका यह है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारी जो ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो चुकी हैं बहुत सारी, उनमें से हम ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहते हैं, तो हम ये नियत करेंगे कि मेरी सबसे पहली जो नमाज ज़ोहर की क़ज़ा हुई है मैं उसे अदा कर रहा हूँ। फिर कल दूसरी हम ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहते हैं जो हमारी छूट चुकी है, उसमें भी यही नियत करेंगे कि मेरी सबसे पहली जो ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हुई थी मैं उसे अदा करने जा रहा हूं। फिर परसों को मिसाल के तौर पे हम एक और ज़ोहर की नमाज जो हमारी छूट चुकी थी हम उसे अदा करना चाहते हैं, उसमें भी यही नियत करेंगे कि मेरी सबसे पहली नमाज जो क़ज़ा हो गई है मैं उसे अदा करना चाहता हूं या अदा कर रहा हूं। जब हम इस तरीके से नमाज अदा करेंगे तो हमेशा याद रखिए, जब हमने सबसे पहली नमाज अदा कर ली तो अब वो क़ज़ा होने से निकल गई, जब हमने दूसरी नमाज ज़ोहर की अदा कर ली तो वो क़ज़ा होने से निकल गई, और हर नमाज पहली होती जाएगी यहां तक कि हमें यह अंदाजा हो जाए कि हमारी नमाजें मुकम्मल हो चुकी हैं, मुकम्मल अदा हो चुकी हैं। क़ज़ा नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसमें यह बात समझने की है, जिस तरह हम दूसरी नमाजें अदा करते हैं इसी तरीके से क़ज़ा नमाज को भी अदा किया जाएगा। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि सिर्फ फ़र्ज नमाज की क़ज़ा जरूरी होती है, इसी तरीके से वाजिब नमाज की क़ज़ा को अदा करना जरूरी होता है। सुन्नतों की क़ज़ा, नवाफिल की क़ज़ा या ईदैन की नमाजों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।